तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। और इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चे, अभी तक जो चीज़ें था वो बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी से थी, उसको समझने में इजीली हम लोग समझ गए। इस चीज़ को जो समझना है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है इसको समझने में। तो ध्यान से इसको एक दो बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करके इसको समझिएगा, खुद से पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए बाबू, पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेबिलिटी, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं, उनका पोटेंशियल हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो देखिए, इसका जो पोटेंशियल किस टर्म हम लोग को समझना है, उसको डिटेल से समझिए। सपोज एक हमारा यहाँ पर कोई चार्ज है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ओके। और अगर ये सपोज इस पॉइंट ए पे है, तो देखिए हर चार्ज का ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस तरीके से एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन द सेम मैनर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस रेडियस तक है, यहाँ तक, ठीक है। और हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, सपोज एक अनदर पॉजिटिव चार्ज है जिसको टेस्ट चार्ज, जिसको क्यू कह रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। ये कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या होता है बाबू? अगर हम लोग इसको यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने की कोशिश करें, तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आएगा तब तक तो ईजिली हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं, ला सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए, सपोज जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया, तब क्या करेगा? ये आपका है एक निगेटिव चार्ज और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये आपका निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। चूँकि ये टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज होता है, इसलिए ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। बट सपोज इस पॉइंट का हमें इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। तो ये तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट वी हैव टू पुट दैट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज थ्रू to this point. To do so, we must have to do some extra work, okay, to keep the position of that charge constant up to B. पॉइंट बी पे हमको इस चार्ज का पोजीशन को रखने के लिए एक वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? उसी वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज भी रहेगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा, इट मीन्स फिर से अगर इस पोजीशन पे रखना होगा, ये तो उसको रिपेल कर रहा है, बट वी हैव टू पुट दैट चार्ज ऑन पॉइंट बी। तो उस चीज़ को भी करने के लिए हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा इधर। तो इसको हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ना। तो उस वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे बाबू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है?
electric potential is nothing but is amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a certain point is called electric potential. ओके अब सिंपल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पता चल गया, सपोज 2 पॉइंट का, इस पॉइंट का पता चल गया और एक इस पॉइंट, मतलब कितने इन्फिनिटी से इस पॉइंट लाने में, मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, और एक है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। सपोज यहाँ तक लाने में हमको पोटेंशियल ए करना पड़ रहा है, वी ए, और यहाँ पर लाने में, क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं बाबू, और यहाँ तक लाने में सपोज वी बी करना पड़ रहा है। तो अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट potential difference is what? Potential difference is nothing but difference between electric potential of 2 points, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, amount of work done to bring unit, not to bring, to carry unit positive charge from, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ऑलरेडी हम लोग को पॉइंट पता है ना, फ्रॉम 1 point to another point, ओके। अब जो समझना है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by V से डिनोट किया जाता है, ओके, V। तो और अगर इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट होता है इसका वोल्ट, ओके, और ये भी डिनोट किया जाता है V से, ओके। अब हम लोग इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं मैथमेटिकली। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, is nothing but work done to bring charge, to carry charge, means work done upon charge, clear। तो क्या हो गया, V is equal to W by Q, क्लियर। अगर फिर से SI यूनिट को डिराइव करना चाहें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, वर्क डन का क्या होता है, जूल
पर कूलम्ब और सिंपली जूल पर कूलम्ब ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जूल कूलम्ब इनवर्स, क्योंकि कूलम्ब जब ऊपर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, दिस इज कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, कॉल्ड एज वोल्ट, कॉल्ड एज वोल्ट, इसको वोल्ट कहा जाता है और V से डिनोट किया जाता है। तो अगर 1 वोल्ट की बात करें, 1 वोल्ट की बात करें तो वो क्या होता है बाब, 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन एज अ डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क is done to bring unit positive charge from infinity to a point then electric potential is said to be of 1 joule, 1 volt और 1 V। ओके, चलिए अब हम लोग बेस जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले इसका हम लोग NCERT न्यूमेरिकल्स करने के बाद आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे।